फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर सिद्धार्थ दास की एक किताब के लॉन्चिंग समारोह से होती है। दास द्वारा लिखी गई हर किताब की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है। दास ने ये किताब एक सच्ची प्रेम कहानी पर लिखी है जिसे वो कॉलेज को दान कर देता है। कहानी 1 साल आगे जाती है और कॉलेज के प्रिंसिपल ने उस किताब को लाइब्रेरी से हटाकर स्टोर रूम में रख दिया। ये स्टोर रूम कभी पेंटिंग रूम हुआ करता था, लेकिन कुछ घटनाओं के बाद प्रिंसिपल ने इसे स्टोर रूम बनाकर सालों के लिए बंद करवा दिया और अब ये एक हॉन्टेड रूम बन चुका है जिसके बारे में सिर्फ प्रिंसिपल ही जानता है। प्रिंसिपल कहता है कि यह कमरा कभी किसी भी हालत में नहीं खुलना चाहिए। उसी कॉलेज में पढ़ते हैं मानव और उसकी प्रेमिका शांति और उनके दोस्त टल्ली, अक्षय और कबीर की प्रेमिका नुपुर। कॉलेज में एक नई लड़की भी आई है जिसका नाम है दिशा। मानव और शांति दिशा को अपनी सगाई में आने का न्योता देते हैं। वहीं पर दिशा के ऊपर गिरने वाले झूमर से मानव उसे बचाता है। इसके बाद मानव और उसके दोस्त दिशा को उसके घर तक छोड़ने के लिए चलते हैं। गाड़ी चलाते चलाते कबीर को सामने बर्फ की दीवार दिखाई देती है। घबराकर कबीर बहुत ही तेज ब्रेक मारता है जिससे गाड़ी का एक टायर पंचर हो जाता है। कबीर की बातों पर उसके दोस्त इसलिए यकीन नहीं करते क्योंकि वहां पर कोई बर्फ की दीवार थी ही नहीं। सबको लगता है कि कबीर को मेंटल अटैक आया है। वहीं पर उन्हें कृष्णा कॉटेज नाम का एक बंगला दिखाई देता है। ठंड से बचने के लिए सब लोग उस बंगले में जाते हैं सिवाय टल्ली के। टल्ली गाड़ी का टायर बदलने के लिए बाहर रह जाता है। बंगले के अंदर उन्हें किसी घोस्ट के होने की हलचल लगती है और कोई अनदेखी शक्ति दिशा के गले की चैन खींचती है। फिर मानव दिशा के गले में से चैन उतारकर उसके हाथ में दे देता है। दिशा कहती है कि यहाँ कहीं आसपास मेरे बॉयफ्रेंड अमर खन्ना की आत्मा मौजूद है, लेकिन मानव दिशा की बात पर यकीन नहीं करता और उसके दोस्त भी दिशा की बातों का मजाक बनाते हैं। इसके बाद गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, लेकिन सुबह मैकेनिक कहता है कि गाड़ी का तो सिर्फ एक ही टायर पंचर था। जाने अनजाने में दिशा मानव के करीब आती है और मानव दिशा के करीब, जो शांति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और दूसरी तरफ टल्ली दिशा को इम्प्रेस करना चाहता है। दिशा लाइब्रेरी में जाकर उसी किताब को उठाती है जो दास ने लिखी थी और प्रिंसिपल ने उसे स्टोर रूम में रखवा दिया था। उसी लाइब्रेरी में मानव और टल्ली भी पहुंच जाते हैं। दिशा किताब को रखकर वहां से चली जाती है। टल्ली उस किताब को ले जाकर नुपुर को देता है और नुपुर से उस किताब को पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो दिशा की पसंद की बातों का पता लगाकर उसे इम्प्रेस कर सके। नुपुर किताब को पढ़ते ही हैरान हो जाती है। किताब में छुपा राज टल्ली को बताना चाहती है, लेकिन फ़ोन का कनेक्शन कट जाता है और नुपुर को घर में कोई डराता है और वॉशरूम में उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ लगती है। नुपुर जाकर देखती है तो उस पर कोई अटैक कर देता है। इसके बाद अक्षय और टल्ली शांति को डराने के लिए उससे लाइब्रेरी तक जाने की शर्त लगाते हैं। शांति लाइब्रेरी के लिए चलती है तो उसे स्टोर रूम में किसी के होने की हलचल लगती है। शांति के स्टोर रूम में जाते ही वहां का माहौल पूरी तरह से डरावना हो जाता है। शांति ये सोचकर बाहर आ जाती है कि उसके दोस्त उसे डराना चाहते हैं। शांति को डराने के लिए टल्ली भी उसके पीछे जाता है। वो देखता है कि प्रोफेसर दास और कॉलेज का प्रिंसिपल एक कमरे में बैठकर उसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं। दास कहता है कि उसने उसी किताब की 50,000 कॉपीज छपवाकर अलग अलग शहरों में भिजवाया था, लेकिन एक भी किताब अपनी जगह पर नहीं पहुंची। उस किताब में कुछ तो ऐसा है जो लोगों के लिए घातक है और कहता है कि वो किताब मुझे जल्द से जल्द वापस चाहिए। इतना सुनते ही टल्ली तुरंत नुपुर के घर जाता है, लेकिन उसे घर में कोई नहीं मिलता। टल्ली को उसी किताब का एक पन्ना वॉशरूम में मिलता है, लेकिन टल्ली के होश ये देखकर उड़ जाते हैं कि वो पन्ना पानी में डूबने के बाद भी सूखा है। टल्ली तुरंत किताब को लेकर कबीर के साथ वहां से चला जाता है। कबीर टल्ली को उसके घर तक छोड़ देता है। घर आकर टल्ली को याद आता है कि उसने तो अपना बैग कबीर की गाड़ी में ही छोड़ दिया है जिसमें वो किताब रखी है। टल्ली तुरंत कबीर को फ़ोन करके उस किताब को पढ़ने से मना करता है और कहता है कि मुझे आज ही वो किताब लाइब्रेरी में ले जाकर रखनी है। टल्ली के मना करने के बाद भी कबीर उस किताब को पढ़ लेता है और किताब को पढ़ते ही उसके भी होश उड़ जाते हैं।
और उसे कोई टल्ली की आवाज़ में फ़ोन करके कॉलेज के स्टोर रूम में बुला लेता है। स्टोर रूम में जाकर कबीर टल्ली को फ़ोन लगाता है। पता चलता है कि टल्ली का फ़ोन तो उसी के पास बैग में रखा है। इससे पहले कबीर वहाँ से भाग पाता उस पर कोई अटैक कर देता है। टल्ली और अक्षय भी कबीर की तलाश में कॉलेज में आते हैं। उन्हें कबीर तो नहीं मिलता पर टल्ली को बैग मिल जाता है जिसमें वो किताब रखी है। टल्ली और अक्षय बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पता चलता है कि टेलीफोन बूथ के ऊपर कबीर की डेड बॉडी लटक रही है। दूसरी तरफ मानव को दिशा की तरफ अट्रैक्ट होता देख शांति आग बबूला हो जाती है और आ जाती है दिशा के घर उसे खरी खोटी सुनाने के लिए। घर में उसे दिशा नहीं बल्कि उसकी माँ मिलती है और शांति को ये सुनकर झटका लगता है कि दिशा को मरे तो 22 साल हो चुके हैं। शांति भागती हुई सड़क पर आ जाती है और एक मंदिर के पास आकर बेहोश हो जाती है। वहीं पर सुनीता नाम की एक औरत आकर शांति को अपने घर ले जाती है। सुनीता मेनन एक ज्योतिष है जो इलाज करती है भूत प्रेत और आत्माओं का। सुनीता ये पता लगा लेती है कि दिशा की आत्मा ही सारी मुसीबत की जड़ है। इसके बाद टल्ली उस किताब को पढ़कर कृष्णा कॉटेज में जाता है सच्चाई का पता लगाने, लेकिन वहीं पर दिशा अक्षय के रूप में आकर उसे भी मार देती है। किताब की सच्चाई का पता लगाने के लिए सुनीता सबको लेकर प्रोफेसर दास के घर जाती है, जहां वो उस किताब के कुछ पन्नों को जला देता है और उनके पहुंचने से पहले ही वो अटैक से मर जाता है। मानव जले हुए पन्नों को मिलाता है तो उसे एक लवर पॉइंट के बारे में पता चलता है। इसके बाद अकेला मानव उस पॉइंट पर जाता है और वहीं उसे याद आता है कि 22 साल पहले उसका नाम अमर खन्ना था। दिशा और अमर उसी कॉलेज के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दिशा अमर को अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन अमर उसके प्यार को ठुकरा देता है और कहता है कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं। एक दिन कॉलेज के कुछ लड़कों का खून हो जाता है जिनसे अक्सर अमर का झगड़ा हुआ करता था। पुलिस भी अमर के घर तक आ जाती है और दिशा अमर को अपने साथ वहां से भागने के लिए मना लेती है, लेकिन अमर भागना नहीं चाहता था। वो दिशा को गाड़ी पीछे लौटाने के लिए कहता है। उसी कार में अमर को खून में सना एक चाकू मिलता है। पता चलता है कि दिशा ने ही उन लड़कों को मारा है। दिशा चाहती थी कि अमर मजबूर होकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। अमर के दिल से दिशा और ज़्यादा दूर हो जाती है। अमर गाड़ी रोकने की कोशिश करता है, तभी गाड़ी एक चट्टान से टकराकर पलट जाती है और अमर का सिर एक पत्थर में लगने से उसकी मौत हो जाती है। अमर की मौत से दिशा को गहरा सदमा लगता है और उसके शव के पास बैठी दिशा भी बर्फ के तूफान में दब जाती है। दिशा मरने के 22 साल बाद फिर से अमर को पाना चाहती है। दिशा ने नुपुर और उसके दोस्तों को इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने वो किताब पढ़ ली थी जिसमें दिशा और अमर के बारे में लिखा है। दिशा नहीं चाहती है कि उसके और अमर की सच्चाई के बारे में किसी को पता चले। सुनीता दिशा की आत्मा से बचने के लिए 2 रास्ते बताती है। पहला, मानव को उसी जगह पर जाकर दिशा के सामने मरना होगा और दूसरा, जितनी जल्दी हो सके मानव और शांति को शादी करनी होगी। दोनों की कुंडली जुड़ने के बाद फिर दिशा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन दोनों की शादी पूरी होने से पहले ही दिशा सुनीता के अंदर आकर शादी रुकवा देती है और फिर शांति के अंदर आकर सुनीता को मार देती है। शांति को बचाने के लिए मानव दिशा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। मानव दिशा के पास उसी बर्फीली जगह पर जाता है। मानव दिशा से कहता है कि मैं अपना शरीर और आत्मा तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरा रिश्ता शांति से ही जुड़ा रहेगा जिसे मैंने अपना दिल दिया है। इतना कहकर मानव खाई में गिर जाता है। दिशा भी उसके पास आकर बैठ जाती है। अगले दिन मानव अपने आप को एक स्थानीय आदमी के घर में पाता है जहां उसे एक लड़की छोड़कर गई थी। वहीं मानव को सूरज की रोशनी में दिशा का लेटर दिखता है। प्यार का मतलब लेना नहीं देना है। दिशा सूरज की रोशनी बनकर हमेशा मानव के साथ रहेगी। मानव और शांति की शादी को 1 साल बीत जाता है और सूरज की पड़ने वाली हर किरण में मानव को दिशा नजर आती है। ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।